किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़े सबक अक्सर मीठा बोलने वाले लोगों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। बड़ी अजीब सी कसमकस है जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी नहीं पढ़ते हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वह ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्त कौवों के टूकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तुम उठ कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें नीचे गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है दोस्तों, जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देते हैं, और नरमता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुण ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वालों पर रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है
उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसे धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सुंदर हों या ना हों, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। दोस्तों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह। एक से मांगो तो आपको 1000 मिल जाएगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे हैं। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना दोस्तों, और दुआ में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तभी कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। दोस्तों, अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत सुना कीजिए जनाब। थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कमजोर पीछे हट जाते हैं और मेहनती डट जाते हैं। ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे।
जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, या और भी गहरे होते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत सा वह पल था, पर क्या करे वह कल था। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था। वह वहां पर रोज सुबह जाता और थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज की तरह वह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका बेटा आया। उसने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया कि तुम बहुत छोटे हो और रास्ता कठिन है और बहुत चढ़ाई है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन जब उसके बेटे ने जिद किया तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसको ध्यान कहीं और था और उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबराया और लगा कि शायद कहीं कोई छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने फिर से उस गूंज को सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वह इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, उसके पिता से बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वह समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उसका बेटा थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? फिर उसके पिता ने उसको समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलटकर जो आवाज़ आएगी वो भी गुस्से में ही होगी, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। यह बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वो बच्चा खिलखिला कर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।